भौतिकता से तो वो शुरू से ही प्रभावित नहीं होते थे। ऐसा लगता था जैसे वो पूर्व के ही संस्कार लेकर आए हैं। ऐसे कारण बने कि पंडित जी साहब की तबीयत खराब हो गई और वो किसी कारण से नहीं आ पाए, तो सभा में बैठे लोग उनको बिठा देते थे। तब तो वो 12 साल की उम्र के थे। उन्होंने कभी ना नहीं किया कि अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे प्रवचन करूँगा। वो तो जैसे तैयार ही हो। वो शायद पहले से ही संकल्पित होकर आए थे कि ये मनुष्य भाव मिला है और ये सब संयोग मिल गए हैं, तो उसको कैसे सार्थक करना है। उनके क्लैरिटी बहुत थी चीज़ों को लेकर। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी डायरी में लिख रखा था कि मैं 40 वर्ष की आयु तक, अगर मेरी आयु रही तो मैं 40 वर्ष की आयु तक ही केवल आजीविका कमाने का कार्य करूँगा। उसके बाद मैं सिर्फ अपने लिए समय निकालूँगा। वो मुझसे बोलते थे कि मैं सिर्फ अब कुर्ते पजामे पहनूँगा, सफ़ेद कपड़े पहनूँगा, मैं सिर्फ 60 वर्ष की आयु तक ही प्रवचन करूँगा, कहीं भी आऊँगा जाऊँगा नहीं। फिर मैं और तुम अपना जीवन बस इसी में ही अपने चिंतन मनन स्वाध्याय में व्यतीत करेंगे। क्या देखा कि शादी के लिए बिल्कुल हाँ हो गई एक बार में ही? सरलता और संस्कार। जब मेरी उनसे पहली बार बातचीत हुई तो सीधे उन्होंने मुझसे यही पूछा कि स्वाध्याय करती हो क्या। अच्छा। और फिर हमारी एंगेजमेंट के बाद में जब भी हमारी बात होती थी तो लौकिक बातें तो बहुत कम इधर उधर की, बाकी वो मुझसे यही बात करते थे कि आज तुमने क्या पढ़ा, उसमें क्या विषय आया, तुमने क्या समझा। और वो मानते थे कि जो संतुष्ट है वही संपन्न है। वैसे वो किसी एक संस्था के नहीं थे, पर जितनी भी संस्थाएं थी वो उनके थे। वो बोलते थे कि मैं अगर एक मुंह से बोल रहा हूँ तो 2 कानों से सुन रहा हूँ, तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अब स्वयं के लिए कर रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करता है तो उसमें किसी और से कोई अपेक्षा नहीं होती है। हाँ, जीवन जीने की कला, मतलब जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे, ये उनसे हमें सीखना चाहिए। पूरा जीवन ही उनका समाधिमय बीता है और मरण भी उनका समाधिमय। भाई साहब क्या वसीयत दे के गए हैं? उनकी नसीहत ही वसीयत है। अब उन्होंने तो किसी की जगह ली नहीं थी, तो कोई ऐसी जगह खाली भी नहीं हुई है। उन्होंने अपनी जगह स्वयं ने बनाई थी और उनके साथ ही वो चली गई है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं जिनेंद्र शास्त्री। सभी लोग धर्म अध्यात्म का सही स्वरूप समझें और अपने जीवन में इसे को धारण कर सकें, इसके लिए हमें श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम एक ऐसे महापुरुष, एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान जो अध्यात्म वेत्ता थे, अध्यात्म चक्रवर्ती हैं, उपाध्याय कल्प जैसी विभूतियों से विभूषित हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म को पढ़ा, अध्यात्म को ही पढ़ाया और अध्यात्म को जिया, पूरा करियर अध्यात्म के लिए बनाया। 3 लोग जैसे गंभीर विषयों पर जिन्होंने पीएचडी की, जनागम के चारों अनुयोगों के मर्मज्ञ विद्वान थे। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा का जीवन किस प्रकार का था, उनकी जीवन संगनी श्रीमती संस्कृति जी गोधा, जिन्होंने बारीकी से उनके जीवन को देखा है, उनके साथ जीवन जिया है। आज उनके पूरे जीवन के बारे में हम जानेंगे और उससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे, सीखेंगे कि हमें भी आध्यात्मिक जीवन किस प्रकार जीना चाहिए। जयपुर जैसे बड़े शहर में जन्मे, जहाँ चारों ओर भौतिकता की चकाचौंध है, ऐसे में जन्मे आदरणीय भाई साहब ने अध्यात्म का मार्ग कैसे चुना? भौतिकता से तो वो शुरू से ही प्रभावित नहीं होते थे। ऐसा लगता था जैसे वो पूर्व के ही संस्कार लेकर आए हैं। उन्हें सिर्फ वो ही अट्रैक्ट करता था जहाँ पर थोड़ी बहुत भी अध्यात्म की चर्चाएं होती हो, सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, समझने को मिले। तो वो छोटी सी उम्र से ही उनको ऐसा ही माहौल मिल भी गया और उनकी रुचि भी बनी। पाठशाला पास में चलती थी, वहाँ जाना हुआ। फिर जल्दी ही छोटी सी उम्र से उन्होंने पढ़ना पढ़ाना चालू कर दिया, प्रवचन करना शुरू कर दिया और फिर तब से पूरा जीवन उनका इसी रूप में रहा। आपको कुछ बताया उन्होंने कि किस उम्र से वो इस मार्ग में लग गए थे? जब वो
7 या 8 साल के थे तब से ही इस मार्ग में लग गए थे। जब उनकी एक उनसे बड़ी सिस्टर थी, उनकी डेथ हो गई थी, तो परिवार में माहौल में ऐसा ही हो गया था और थोड़ी बहुत चर्चाएं भी इसी तरह की होने लग गई थी। और वो पूरी चर्चाओं को और पूरे उस चीज़ को उन्होंने समझा, जाना, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर पाठशालाएं शुरू हुई, पाठशालाओं में उन्होंने जाना शुरू किया। फिर पूरा उन्होंने मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ में पार्टिसिपेट रहते थे, कभी छुट्टी नहीं करते थे। कभी कोई उनको लालच देता था ना कि जैसे दादी जी वगैरह, तो कि भाई आज मंदिर मत जा, आज प्रवचन सुनने नहीं जा, तेरे को चॉकलेट दूंगी या मूवी दिखाऊंगी, तो वो मना कर देते थे कि नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। दोस्तों के साथ खेलने का कोई उनको रस नहीं था। पाठशाला का समय हुआ, प्रवचन सुनने का समय हुआ, तो वो कहीं भी होते थे, कैसे भी होते थे, तो वो पहुंच जाते थे। तो ये तो अलग प्रकार की बात हो गई कि नॉर्मली बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, टॉफी दी जाती है कि मंदिर जाओ, उनको इस बात के लिए कि तुम्हें मंदिर नहीं जाना है। तो घर वालों को ऐसा क्या डर लगता था कि वो मंदिर जाएंगे? तो वो शुरू से ही बहुत शांत स्वभाव के थे, मतलब कभी भी एकदम ऐसे कभी उनके हाव भाव से या कभी किसी को ऐसा नहीं लगता था कि ये बहुत एग्रेसिव हैं या कहीं और उलझने वालों में से हैं। बहुत सहज और शांत थे शुरू से ही। तो ऑटोमेटिक ही उनका सारा परिणति इस तरह की थी। दिन भर का उनका जो रूटीन भी रहता था, कभी इधर उधर उलझते ही नहीं थे। अकेले थे घर में तो भी उनको कोई ऐसा साथ नहीं चाहिए था दोस्तों का, या कि मुझे तो दोस्त बनाने हैं या दोस्तों के, उनसे लोग दोस्ती करना पसंद करते थे। हर कोई उनसे दोस्ती करना चाहता था, उनके साथ रहना चाहता था। लेकिन उनको जिनवाणी का साथ ही अच्छा लगता था और ऐसी चर्चाएं करने वाले लोग ही उन्हें पसंद आते थे। शुरू से ही वो बड़े लोगों के साथ में, बड़ी उम्र वालों के साथ में, बड़े गुण वालों के साथ में बैठना पसंद करते थे। कोई नाम आपको पता कि किन के साथ वो इस प्रकार की चर्चा करते थे, बैठते थे, पढ़ते थे, सीखते थे? जैसे पुराने लोग जो होते थे उनको पाठ पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन ऐसे कोई पढ़ के सुना दे तो इसका एक रस रहता था। तो जैसे आसपास की अम्मा जी वगैरह, कोई बड़ी एज की या दादी जी वगैरह कोई हो, तो उनसे बोलते थे कि हमें ये पढ़ के सुना दो, तो कभी ना नहीं करते थे, बहुत खुशी खुशी पढ़ के सुनाते थे। तो एक मतलब, और पूरा ऐसा अच्छे से, ऐसा नहीं है कि इनको पढ़ना नहीं आता तो अपन है ना बस ऐसे ही चला देते हैं इनको। वो पूरा उसको समझाते हुए और अच्छे से पढ़ते थे, पढ़ाते थे, छोटी सी उम्र से ही। तो ये चीज़ उनमें थी कि इंटरेस्ट तो पहले से ही ले रहे थे। तो क्या उन्होंने पहले से ही कोई संकल्प कर लिए थे अपने पूरे जीवन के बारे में? वो शायद पहले से ही संकल्पित होकर आए थे कि अब कैसा जीवन होना चाहिए, ये मनुष्य भाव मिला है और ये सब संयोग मिल गए हैं, तो उसको कैसे सार्थक करना है, इस भाव में अपने भाव का अभाव करने का पुरुषार्थ करना है, इसीलिए ये मनुष्य भाव मिला है। तो ये एक संकल्प तो था कि इसमें अपना कल्याण करना ही है। उसी से रिलेटेड उनको वैसे ही संयोग मिलते गए, रुचि बनती गई और दृढ़ता आती गई। तो ये सब सहज ही उनकी योग्यता के हिसाब से होता कोई है। संकल्प जैसे लिख लेते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ऐसे कोई संकल्प कुछ लिख हाँ, लिए थे वो क्या? मतलब उनके क्लैरिटी बहुत थी चीज़ों को लेकर। मतलब पहले से ही उनके दिमाग में वो सोच लेते थे कि हाँ मुझे इतने समय तक ये करना है, फिर मैं ये छोड़ दूंगा, मैं वो कर लूँगा। इस तरह से वो बहुत सिस्टमेटिक थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपनी डायरी में लिख रखा था कि मैं 40 वर्ष की आयु तक, अगर मेरी आयु रही तो मैं 40 वर्ष की आयु तक ही केवल आजीविका कमाने का कार्य करूँगा, उसके बाद मैं सिर्फ अपने लिए समय निकालूँगा। और भी कई चीज़ें जैसे लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई भी बात अकेले सोच लेते हो। हर चीज़ की चर्चा मेरे से करते थे ताकि हम लोगों में आपस में तालमेल बना रहे और
मेरी रुचि भी उनको पता थी कि इसको भी कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है, और चर्चा करके ही वो कोई डिसीजन लेते थे, ऐसे कभी मन से कुछ भी नहीं करते थे। हाँ, लेकिन उनके मन में भावनाएं बहुत रहती थी। जैसे वो मुझसे बोलते थे कि मैं सिर्फ अब कुर्ते पजामे ही पहनूंगा, सफ़ेद कपड़े पहनूंगा। तो ऐसा ही हो गया था लास्ट में 3-4 साल उन्होंने सिर्फ कुर्ता पजामे में ही ज़्यादातर 80-90% तो वो उसी में रहते थे। कुछ परसेंट था तो उन्होंने सोच रखा था, और मैंने भी कह रखा था कि है ना, आर्जव की शादी तक अभी कुछ और कलर भी आप पहन सकते हैं। तो फिर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि आर्जव की शादी के बाद मैं सिर्फ सफ़ेद कुर्ते पजामे में ही रहूँगा। और एक बात और बोलते थे कि मैं सिर्फ 60 वर्ष की आयु तक ही प्रवचन करूँगा, कहीं भी आऊँगा जाऊँगा नहीं। फिर मैं और तुम अपना जीवन बस इसी में ही अपने चिंतन मनन स्वाध्याय में व्यतीत करेंगे, किसी तरह के दूसरे विकल्प नहीं रखेंगे। प्रवचन भी मैं नहीं करूँगा 60 साल की उम्र के बाद, अगर मेरी आयु हुई तो। वो भावनाएं इस तरह की उनकी थी, और वो मतलब वो फाइनली था, वो लिख लेते थे कि ऐसा ही होगा कि मैं 60 साल की उम्र के बाद में कुछ नहीं, सिर्फ अपने लिए अपना कार्य करूँगा। मतलब बिल्कुल प्रारंभ से ही उन्होंने सोच लिया था कि ये पूरा जीवन भव का भाव करने के लिए है, मनुष्य भाव सफल करने के लिए है। वो हमें भी यही प्रेरणा देते रहते थे, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो करने आए हैं ना, करने योग्य कार्य करना है। और कुछ नहीं हो पा रहा है तो कम से कम भावना तो भाव, अनुमोदना करो अच्छे कार्यों की। तो ये प्रेरणा तो उनके माध्यम से पूरे परिवार को, पूरे समाज को हर समय मिलती रहती थी। आपकी जब उनसे पहली बातचीत हुई तो पहली बातचीत आपकी क्या रही, किस प्रकार की बातचीत हुई? जब मेरी उनसे पहली बार बातचीत हुई तो सीधे उन्होंने मुझसे यही पूछा कि स्वाध्याय करती हो क्या? अच्छा। तो मैंने कहा कि नहीं करती। तो उन्होंने यही कहा कि स्वाध्याय करना चाहिए, आज से शुरू करो। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करो, फिर अपन चर्चा करेंगे। तो उनके कहने से मैंने शुरू किया, और फिर हमारी एंगेजमेंट के बाद में जब भी हमारी बात होती थी तो लौकिक बातें तो बहुत कम इधर उधर की, बाकी वो मुझसे यही बात करते थे कि आज तुमने क्या पढ़ा, उसमें क्या विषय आया, तुमने क्या समझा, और फिर उसको वो समझाने लगते थे। तो शादी से पहले ही हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय फ़ोन पर ही किया। उन्होंने और आपने एक दूसरे में क्या देखा कि शादी के लिए बिल्कुल हाँ हो गई एक बार में ही? सरलता और संस्कार, मुझे भी उनमें हमने तो उनमें वही देखा था, और उन्होंने भी शायद यही सब देख के पसंद किया। आपकी कोई और ख्वाहिश ऐसी नहीं कि बहुत बड़ा घर, बहुत पैसा, कुछ ऐसा? नहीं, वो मुझे शुरू से ही अपने उदय पर और उस पर भरोसा था, और मुझे शुरू से ही इन सब चीज़ों की कोई वो नहीं थी, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी या कुछ शौक़ नहीं थे। तो और ये था मन में कि जहाँ मम्मी पापा कहेंगे वहाँ मैं शादी कर लूँगी, क्योंकि उनसे बेटर मेरे लिए कोई नहीं सोच सकता। और सब क्रमबद्ध का श्रद्धांत थोड़ा बहुत हमारा भी स्वाध्याय बचपन से ही, मतलब हमारे घर का माहौल भी शुरू से ऐसा ही रहा है। मम्मी शुरू से हमारे यहाँ पे प्रवचन वगैरह करती थी और समझाती रहती थी, और क्रमबद्ध पर्याय और ये सब विषय पहले से हम लोग जानते थे। तो ये चीज़ हमारे को भी समझ में आती थी कि हाँ, सब क्रमबद्ध है, अपने सोचने और चाहने से क्या होने वाला है। भाई सब में अनेकों खूबियाँ थी, अनेकों विशेषताएं थी। आपकी और आपके पूरे परिवार को क्या एक विशेषता उनमें जो लगी कि आप लोग बिल्कुल उनके हो गए? उनकी सहजता, वो इतने सबके साथ में एकदम ऐसे घुल मिल जाते थे कि वो एक बार किसी से मिल लेते थे तो वो व्यक्ति उनका हो जाता था। मतलब हर व्यक्ति उनको अपना बना लेता था, या वो अपना बना लेते थे सबको। मतलब वो इतने सहज और सरल थे, या कुछ ऐसा ही सुबह नाम कर की प्रकृति का उदय होगा, या उनका नेचर ही कुछ ऐसा ही था। तो पता नहीं क्यों पूरी दुनिया
एक बार वो जिससे मिल लेते थे वो उनका अपना बन जाता था। भाई साहब का पूरा जीवन धर्म के लिए समर्पित था, तो फिर वो अपनी आजीविका आदि को कैसे मैनेज करते थे? उनका शुरू से ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे धर्म में अपने अपने कल्याण के लिए ही निकालना है। आजीविका के लिए उनको जैसे प्रिंटिंग में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने एक फर्म स्टार्ट करी आर्जव ग्राफिक्स नाम से। उसमें वो प्रिंटिंग के उनके पास ऑर्डर्स आते थे और बहुत आते थे, लेकिन वो कम ही लेते थे ताकि उनको अपने लिए और अपनों के लिए समय मिल सके। और वो संतुष्ट होते रहते थे कि जितना हो जो हो वो उससे संतुष्ट होते थे, और मुझसे भी बात करके ही करते थे। तो जब उनको लगता था कि हाँ ये संतुष्ट है, तो वो और संतुष्ट हो जाते थे कि चलो ठीक है, क्योंकि उनका ये मानना था कि ये तो अंधी दौड़ है और जितना लालच करेंगे कब समय पूरा हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा और इसी में लगे रह जाएंगे, जीवन पूरा हो जाएगा। आज इतनी कम उम्र में वो इतना काम कर पाए, वो यही कारण था कि वो हर तरह से और दूसरी चीज़ों से संतुष्ट थे, और वो मानते थे कि जो संतुष्ट है वही संपन्न है। तो वो ऐसी लाइफस्टाइल जीते थे जैसे एकदम जैसे कोई बहुत कोई किसी तरह की उनको कमी नहीं थी, किसी तरह से कोई बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी लाइफ जीते थे और हमें भी उस तरह से ही रखते थे। मतलब उनको ये रहता था कि आर्जव को या मुझे जो चाहिए जैसा चाहिए सब तरह से अनुकूल परिस्थिति बनी रहे, उस तरह से उनकी कोशिश रहती थी और वो अच्छे से अच्छा सब मैनेज करते थे। बाकी ऐसे ज़्यादा मुझे भी कोई शौक़ नहीं थे और ये चीज़ वो जानते थे, लेकिन तो भी वो अपनी तरफ से हमें टाइम देना हो या हमारे लिए कुछ भी करना हो या मम्मी पापा के लिए परिवार के लिए सब करने को हमेशा तैयार रहते थे। तो आजीविका और धार्मिक में बहुत बैलेंस बना। हाँ, बहुत बैलेंस करके हर चीज़ करते थे। और जो धार्मिक चीज़ माहौल था या जो था वो हमें भी अच्छा लगता था, तो इसलिए हमने कभी उनको ये नहीं बोला कि आप इसी चीज़ में उलझो। मैं तो उनको रोकती ही थी। अच्छा, क्या क्या ज़रूरत है, क्यों करना है, तो वो इसलिए सब सहजता से सब हो रहा था। लोग बहुत सारे धर्म के फील्ड में आते हैं और धर्म को ही अपनी आजीविका का साधन बना लेते हैं, तो भाई साहब का कैसे रहता था कि हमें धर्म से करना सब कुछ है पर पैसे आदि का? शुरू में जब मेरी शादी हुई तो वो टोडरमल स्मारक में जॉब करते थे। उस टाइम वो जनपद प्रदर्शक वितरक विज्ञान के सह संपादक थे। फिर उन्होंने वहाँ पे अध्यापन भी शुरू किया, अध्यापन भी कराते थे वो, नए चक्र क्रमबद्ध पर्याय सब पढ़ाते थे। तो उनको जब मेरी शादी हुई उस टाइम उनको 6,000 रुपये स्मारक से मिलते थे, लेकिन वो उनको अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। वो वहाँ से लेते तो थे, लेकिन उनके अंदर में बहुत वो रहता था कि बस अब मुझे जैसे तैसे यहाँ से बंद करना है और कुछ दूसरा सोर्स होते ही मैं यहाँ से बिल्कुल बंद कर दूँगा। और वो मेरे से रोज़ इस बारे में चर्चा करते थे। फिर उनका प्रिंटिंग में का काम शुरू हुआ। जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से उन्होंने वहाँ से सैलरी लेना बंद कर दिया और उससे ज़्यादा टाइम वो स्मारक में देना शुरू कर दिया और उससे ज़्यादा काम उन्होंने वहाँ किया। तो जितने साल उन्होंने लिया ना, वो सब उन्होंने अपनी भावना के अनुसार पूरा जीवन अपना वहाँ दिया। और कहीं दूसरे कुछ भी करते थे समाज के लिए, तो समाज से कुछ नहीं, कभी भी समाज से कभी उन्होंने कोई लिफाफा या कभी किसी तरह की कोई चीज़ नहीं ली, ना वो किसी तरह की कोई अपेक्षा रखते थे। उल्टा वो तो जहाँ जाते थे वहाँ उनको रहता था कि पाठशाला में, मंदिर में या जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अपनी तरफ से वो दान ही देकर आते थे। शुरू से आर्जव को भी यही प्रेरणा दी है कि बेटा अपने हाथ से जितना दान दे सकते हैं देना चाहिए। तो आर्जव में भी यही सब है, वो जहाँ जाता है अपनी तरफ से दान देकर आता है। और इस चीज़ के लिए हमारे परिवार में कोई किसी से कुछ ना पूछने की ज़रूरत है, ना किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत है। सभी इसके लिए तैयार रहते हैं और सबकी भावना इसी तरह की है कि हमेशा लेना नहीं, धर्म के लिए देना, मतलब दान देने की आदत होनी चाहिए।
कोई घटना आपको याद हो दान देने के संबंध में उनकी? वैसे तो वो सब जगह ऐसे दान देते थे तो वो तुरंत ही दे देते थे कि भाई एक आध दिन में या जैसे भी हो। एक बार ऐसा हुआ कि वो भूल गए और उनको 1-1.5 महीने बाद याद आया कि अरे मैंने वहाँ पे पैसे बोले थे और मेरे को तो 1-1.5 महीना हो गया। तो उन्होंने वो पैसा ब्याज समेत वहाँ पे भेजा। तो उन्होंने नागपुर की बात है ये, तो वहाँ से फ़ोन आया कि भाई साहब आपने तो इतने बोले थे, आपने ज़्यादा भेज दिए। बोले नहीं नहीं, मैंने ज़्यादा नहीं भेजे, मैंने उतने ही भेजे हैं जितना होता है, ब्याज जोड़ के मैंने वो पैसा भेजा। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि मतलब जितने बोले थे उतने ही तो भेज दूँ, या बोले तो मैंने इतने ही थे, इतने ही भेजने चाहिए। उनको ये था कि नहीं, मैं भूल गया, मेरी गलती है, दान की राशि को मैं ऐसे नहीं करना चाहिए। ब्याज समेत उन्होंने पूरा भेजा वहाँ पे। अपने शास्त्रों में भी कुछ प्राण पुरुषों के इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आते हैं कि राजा ने कहा कि हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, तो उन्होंने सैलरी बढ़ाने को तो मना कर दिया, अपना टाइम कम करा लिया। कि तो भाई साहब ने कब तक चलाए और कब तक ये आजीविका वगैरह प्रिंटिंग वगैरह के भी काम प्रॉपर तरीके से देखे, फिर उनसे निवृत्ति का वो ये इस प्रथमा नियोग की और ये अपनी पुरानी कथाओं से बहुत प्रभावित होते थे और उनको अपना आदर्श बनाते थे। और ऐसी भावनाएं शुरू से इनकी रही है। मतलब ये बहुत छोटी उम्र के थे तब से इन्होंने अपनी डायरी में लिख रखा था कि मैं 40 साल की उम्र तक ही आजीविका का कार्य करूँगा, उसके बाद मैं अपना जीवन पूरा अपने लिए और अपनों के लिए ही समर्पित करूँगा। तो ऐसा ही हुआ, उनको संयोग भी इस तरह के मिलते गए और वो 38 की उम्र से ही उन्होंने सब छोड़ दिया। और ऐसे ही और भी 2-3 घटनाएं जैसे वो सोच लेते थे। अब आते हैं उनके धर्म प्रचार पर। तो धर्म के प्रचार की शुरुआत उनकी कैसी हुई, कहाँ से हुई, कब से हुई? वैसे तो जब वो छोटे थे और प्रवचन सुनने जाते थे, बहुत रुचिपूर्वक सबसे आगे बैठ के प्रवचन सुनते थे। बड़े मंदिर में संतोष जी झांझरी के प्रवचन होते थे। उनका जन्म वहीं पास में, बड़े मंदिर के पास ही उनका जन्म हुआ था। उनका घर वहीं था। तो शुरू से ही उस मंदिर में जाना आना रहा और वो बहुत प्रभावित होते थे जब भी वहाँ जाते थे। वहाँ कक्षाएं और पाठशालाओं और प्रवचन सुनते थे तो बहुत प्रभावित रहते थे उस चीज़ से और रुचिपूर्वक सुनते थे। तो ऐसे कारण बने कि पंडित जी साहब की तबीयत खराब हो गई और वो किसी कारण से नहीं आ पाए। तो सभा में बैठे लोग उनको बिठा देते थे गद्दी पर कि तुम प्रवचन करो। तब तो वो 12 साल की उम्र के थे। अच्छा। हाँ, तो इतनी छोटी उम्र से ही, और उन्होंने कभी ना नहीं किया कि अरे मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे प्रवचन करूँगा। वो तो जैसे तैयार ही हो और तुरंत उठ के बैठ गए और प्रवचन करना शुरू कर दिया। कोई पढ़ाई नहीं, ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं, और 12 साल की उम्र से ही जितना उनको, उनका शैवक्षम बहुत अच्छा था, चीज़ें याद रखने की उनको मतलब बहुत अच्छी उनकी शैवक्षम रहा है। कौन सी चीज़ कहाँ है, कहाँ क्या रेफरेंस है, कौन से ग्रंथ के पेज किस पेज पर क्या है। तो और अच्छा स्वाध्याय था, याद करते थे, गाथाएं याद करते थे। अपना समय उन्होंने इन्हीं चीज़ों में लगाया, खेलने कूदने में या इधर उधर की फालतू की चीज़ों में नहीं लगाया। ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय याद करने में, पढ़ने पढ़ाने में। शुरुआत बड़े मंदिर से हुई, उसके बाद फिर कैसे? उसके बाद जब उनको स्मारक में जॉब मिली, स्मारक में जब वो जॉब करने लगे तो वहाँ से जैसे 10 लक्षण में हर साल लोग बाहर भेजते हैं विद्वानों को, तो उनकी रुचि देख के उन्हें भी भेजना शुरू किया। तो वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के लोग उनसे बहुत प्रभावित हो जाते थे। तो आगे हो के लोगों के डिमांड आती थी कि हमारे यहाँ उनको भेजो, और जिनके यहाँ एक बार चले जाते थे वो जीवन भर उनसे संपर्क बना के रखते थे। मतलब ऐसा हो जाता था। तो ऐसा क्या जादू करते थे कि जो उनसे जुड़ता था वो उन्हीं का बन जाता था, जो उन्हें सुनता था वो उन्हीं का बन जाता था? जादू तो कुछ भी नहीं, बस ये था कि वो ना किसी से कोई अपेक्षा रखते थे, ना किसी की उपेक्षा करते थे। तो जैसे मतलब एकदम सहज सरल अपने काम से काम रखने वाले,
सरलता से अपनी बात को समझाने वाले, सिर्फ प्रयोजनभूत बात करने वाले, इधर उधर की कोई बातों से उनको कोई मतलब नहीं था, लौकिक चीज़ों से, लौकिक बातों से उनको कोई मतलब नहीं था। निस्वार्थ भावना थी, सरलता थी, सहजता थी, और व्यवहार ऐसा था कि सबके साथ में घुल मिल जाते थे, एडजस्ट हो जाते थे, तो लोग उनको पसंद कर लेते थे। एक सामान्य विशेषता है कि जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा आगे बढ़ता है या उसकी प्रसिद्धि होती है तो उसके विरोधी भी उतने ही तैयार हो जाते हैं। लोग कुछ कुछ चीज़ों को पकड़ के उनका विरोध शुरू कर देते हैं, पर हमने पूरे जीवन देखा, आज भी देख रहे हैं कि उनका किसी के साथ कोई बैर विरोध ही नहीं था। समाज का एक एक किसी भी पंथ जाति का व्यक्ति वो उन्हें बिल्कुल हृदय से स्वीकार करता था। तो इसके पीछे क्या वजह थी कि उनका कोई बैर विरोधी नहीं था? इसका कारण ये था कि वो किसी का विरोध नहीं करते थे कभी भी, वो किसी से जेलस नहीं होते थे, वो हमेशा सबको आगे बढ़ाने में ही लगे रहते थे। उनको ये था कि कोई छोटा व्यक्ति भी अगर गुणी है, कोई बच्चा भी जिसमें गुण हो, तो वो उसको बढ़ाने में, उसको उजागर करने में लगे रहते थे, और पूरी समाज के सामने, पूरी सभा के सामने उसकी अनुमोदना करते थे, उसकी तारीफ़ करते थे। उनको लगता था कि हर व्यक्ति ये चीज़ समझे, सुने, आगे बढ़े, इसी मार्ग पर आगे बढ़े। वो किसी को पीछे करने में या किसी को नीचा दिखाने में या मतलब किसी को छोटा करके खुद आगे बढ़ने वालों में से नहीं थे। वो हमेशा सबके हित की और सबका अच्छा ही सोचते थे, सबका भला ही सोचते थे, तो इसलिए उनका कोई विरोध ही नहीं था। मुझे ही ध्यान है, में जब मैं सेकेंड ईयर फाइनल में पढ़ता था तो सैकड़ों कार्यक्रम में मुझे अपने साथ ले गए और बहुत आगे आगे रख के सब चीज़ों में उन्होंने कार्य किया। मुझे एक बार घटना याद है, वो एक महाराज जी के पास जब गए थे तो मुझे साथ में लेके गए थे। तो वो क्या महाराज जी वगैरह को भी पढ़ाने कैसे जाती थी, क्या उनका संबंध था? उनके 2-3 बार ऐसे चांस पड़े कि महाराज, जैसे एक बार जयपुर में चैत्य सागर जी महाराज आए थे, तो उनको समय सार पढ़ना था। अच्छा। तो उसके लिए उन्होंने उनको बिठाया और उन्होंने कहा कि मैं नीचे बैठूंगा और आप ऊपर बैठेंगे, क्योंकि आप अभी मेरे गुरु हैं। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम समान आसन पे बैठेंगे, क्योंकि वो सबकी गरिमा बना के रखते थे। ऐसा नहीं है कि वो खुद को ऊंचा या दूसरे को नीचा समझते हो, या जैसा जिसका जो यथा योग्य सम्मान वो कर सकते थे वो करते थे। और कोई महाराजों के पास कोई घटना हो जिसे जो कभी उन्होंने आपके साथ साझा की हो? हाँ, मतलब एक बार एक महाराज जी ने उनको प्रवचन के लिए बुलाया और साथ में एक शर्त भी रखी कि आपको आत्मा की बात नहीं करनी है, बाकी सब बातें करनी है। तो इन्होंने सहज स्वीकार कर लिया कि हाँ ठीक है, और इन्होंने पूरे 7 दिन वहाँ पे प्रवचन करने गए तो सिर्फ आत्मा की बात करी, और उन लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया, बहुत उनका आदर किया, और बहुत लोगों ने सीखा, अपने जीवन में उतारा। तो सिर्फ उन्होंने शब्द आत्मा नहीं लिया, बाकी पूरा जो स्वरूप था उस अपनी भाषा में पूरा वहाँ समझा दिया। अब बात सच्ची थी तो लोगों को अच्छी लगी, वो तो अपनी बात समझाने ही लोगों को गए थे, सही बात समझाने, और लोगों को समझ में आया तो अच्छा लगा। आत्मा से ऐसी क्या प्रीति थी जो सिर्फ आत्मा को ही पढ़ते पढ़ाते थे भाई साहब? आत्मा ही थे ना, तो अगर उसी से प्रीति नहीं हो, अपने आप को आत्मा ही मानते थे, तो उसी से प्रीति थी और उसी को ही पढ़ते पढ़ाते थे, और तो कुछ पढ़ने लायक सुनने लायक है नहीं। उन्होंने अपने जीवन का बहुत सारा समय संस्थाओं के लिए, समाज के लिए समर्पित किया। तो उनकी क्या समाज से कोई अपेक्षा थी, संस्थाओं से कोई अपेक्षा रहती थी? नहीं, उनकी किसी से कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रहती थी। उनकी बस एक यही भावना रहती थी कि सभी इस मार्ग पर चलें, सबको ये चीज़ समझ में आए और सब अपना कल्याण करें, सबका जीवन शांतिमय सुखमय हो, बस ये उनकी भावना रहती थी। बाकी और किसी तरह की अपेक्षा न समाज से न किसी और से उनको थी नहीं। और वहाँ कोई फेर फार भी नहीं कि आप ऐसा करोगे? नहीं, कभी किसी के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करते थे, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस उनके माध्यम से नहीं होता था। ऐसे अपने काम से काम रखते थे। फिर भी कभी कोई उनसे मार्गदर्शन लेने की बात करता था कि आपका इसमें क्या मानना है, तो
उचित बात जो होती थी, जो होने योग्य है, जो होनी चाहिए, उसके लिए वो हमेशा प्रेरणा देते रहते थे और लोग उसको करने के लिए तैयार भी रहते थे। वैसे वो किसी एक संस्था के नहीं थे, पर जितनी भी संस्थाएं थी वो उनके थे, तो ऐसा कैसे? क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तो सभी के लिए है कि आज कोई भी संस्था है या कुछ भी चल रहा है तो वहाँ पे बात तो वही बताई जा रही है, तो एक के कैसे होके रह सकते हैं? कार्य तो अपना वही है ना। तो एक जगह से जब जहाँ पर हर व्यक्ति सुनने को तैयार है, जहाँ पर हर जगह यही कार्य हो रहा है, तो सब जगह से ही उनका वो रहता था और लोग उनको जोड़ने में खुद ही लगे रहते थे। हर संस्था वाले, हर लोग उनके साथ में जुड़ना चाहते थे, हर तरह से कोशिश करते थे कि ये कैसे भी हमारे साथ जुड़े रहें या हमारे संपर्क में रहें, तो इसलिए वो ऐसा किसी को ना नहीं करते थे। भाई साहब के द्वारा धर्म का प्रचार सिर्फ भारत देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत ज़ोर शोर से हुआ। 40 से अधिक उन्होंने विदेश यात्राएं की धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो वहाँ उनके प्रवचनों की इतनी डिमांड, इसका क्या कारण? उनकी शैली थी, उनका व्यवहार था। वो कठिन से कठिन विषय को बहुत सरलता से समझा देते थे और लाइफ रिलेटेड रेफरेंसेस से, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करके जिस तरह से वो समझाते थे, तो हर वर्ग के लोगों को समझ में आता था, चाहे वो युवा हो या बच्चे हों या वृद्ध हों या कोई जिसने पहली बार भी सुना हो तो उनके भी समझ में आता था। तो इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका व्यवहार लोगों को बहुत अच्छा लगता था, उनके साथ में रहना, उनके साथ में, क्योंकि वो सबके साथ में घुल मिल जाते थे, बहुत अच्छे से सबके साथ में एडजस्ट होते थे। उनका बातें, उनकी लाइफ से भी लोग बहुत कुछ सीखते थे। वो कहीं भी हो, कैसे भी हो, अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करते थे। जैसे विदेशों में भी वो जाते थे तो कांच के बर्तनों में खाना नहीं खाते थे। वहाँ पे सबके घरों में क्रॉकरी होती है, तो फर्स्ट टाइम जब ये गए तो इन्होंने मना कर दिया कि मैं तो इनमें नहीं खाऊंगा। तो उस टाइम तो उन लोगों ने जैसे तैसे मैनेज किया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम गए तो सबके घरों में चांदी के और स्टील के बर्तन हो गए। तो वो लोग भी बोलते हैं कि आपकी वजह से हमें सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। वो लोग भी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए तैयार थे और उससे बहुत खुश भी थे। ये तो एक उदाहरण था, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उनको ये रहता था कि मेरे माध्यम से प्रभावना हो नहीं हो, लेकिन अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। ये एक उनको बहुत रहता था कि कहीं भी हूँ दुनिया में, जिन धर्म, जिन वाणी, जिन वचन और जिन गुरुओं की मेरे माध्यम से कोई अवहेलना नहीं हो, विराधना नहीं हो, अप्रभावना नहीं हो, इसका वो विशेष ध्यान रखते थे। वहाँ वो किस प्रकार के विषय लेती थी, क्या पढ़ाती थी लोगों को? उन्होंने वहाँ पे सब तरह के विषय लिए। उन्होंने वहाँ नय चक्र भी पढ़ाया, क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ाई, समय सार भी पढ़ाया, योग सार भी पढ़ाया, और जो छोटे छोटे सिद्धांत और छोटे मोटे विषय, सब तरह का उन्होंने वहाँ पे पढ़ाया। और सब तरह की रुचि वाले लोग वहाँ पर थे जो उनको सुनते थे, क्योंकि वो हर विषय को बहुत सरल करके समझा देते थे कि वो हर किसी को समझ में आए। उनको ये रहता था कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बैठा हो सभा में जिसके ऊपर से ये निकल जाए। तो विषय तो उन्होंने सब तरह के वहाँ पे लिए और बहुत अच्छे से समझाया, लोगों को समझ में आया। समाज जब उनसे इतना प्रभावित था, उनके लिए सब कुछ करने तैयार था, तो उनके दिमाग में ऐसा क्या रहता था कि भाई समाज के पैसे का बिल्कुल भी दुरुपयोग ना हो? इसे वो किस हद तक निभाते थे? उनको ये रहता था कि जो लोग सुनना चाहते हैं, रुचिवंत हैं, उस तक बात पहुँचे। और लेकिन उनका ये भी पूरा फोकस रहता था, पूरा ध्यान रहता था कि कहीं भी समाज का पैसा व्यर्थ ना जाए। ऐसा ही एक बार सबके आग्रह पे बहुत लोगों ने उनको मैसेज किए, फ़ोन किए कि आपके प्रवचन पारस चैनल पर शुरू होने चाहिए। तो उन्होंने बहुत सोचा उसके बारे में कि
इतना खर्चा आएगा, उसका कुछ फ़ायदा होगा क्या, चैनल पे तो प्रवचन है ही, तो कितने लोग अगर उस पे सुन पाएंगे या नहीं सुन पाएंगे। तो उनको बहुत विकल्प थे ऐसे कि ज़बरदस्ती का पैसा नहीं लगना चाहिए, अगर फ़ायदा हो तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो कोई और हो, उसको सुनने में यूँ लगेगा कि लगता ही है कि भाई हाँ मेरे प्रवचन आने चाहिए, लोग चाह रहे हैं तो क्या हो गया, हर चैनल पे आने चाहिए। लेकिन उनको ऐसा नहीं था, उनको ये था कि पैसा बर्बाद नहीं होना चाहिए, सही जगह उपयोग होना चाहिए। अगर लोगों तक पहुंच रहा है प्रवचन, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ठीक है। तो उनको ये, उन्होंने जैसे तैसे हाँ भरी और फिर बोला कि अच्छा ठीक है, शुरू में 3 महीने चला के देखेंगे, अगर कुछ फ़ायदा होगा तो उसको कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो उसी समय बंद कर देंगे। लेकिन उनको बार बार यूँ लगता था, तो वो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसे भैया, राहुल भैया जो उनके अभिन्न मित्र हैं, और उनके साथ में वो हर तरह की बात करते थे, हर तरह की, दोनों में यही चर्चाएं होती रहती थी, किस तरह से प्रभावना की जाए, किस तरह से जन जन तक ये बात पहुँचे और समझे लोग। तो राहुल भैया ने पता किया पारस चैनल पे, तो उन्होंने बताया कि आप नंबर 2 पर आते हैं। नंबर 2? नंबर 1 पर शंका समाधान, जो कि प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा जो चलता है, वो रहती, उसकी टीआरपी रहती है। और नंबर 2 पे लोग आपको सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भैया ने पूछा कि कितने लोग हो जाते हैं, मतलब, तो उन्होंने बताया कि 1 लाख लोग सुन लेते हैं डेली 1 लाख लोग सुन लेते हैं, 80-85 एक, इतना रेशो हो जाता है। तो भैया को भी बहुत आश्चर्य हुआ, और वो पारस चैनल वाले भी उनके प्रवचनों को चलाने के लिए पहले से ही उत्साहित थे, क्योंकि उनकी मम्मी उन संजीव जी को सुनती थी। अच्छा। और उनसे बहुत प्रभावित थी, तो वो वैसे भी चाहते थे कि इनके प्रवचन चलते रहें। इनकी डेथ के बाद भी उनका फ़ोन आया कि आप कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, आप ये प्रवचन बंद ना करें, लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और पारस चैनल पे चलने का ये बहुत बड़ा फ़ायदा रहा कि उससे अन्य पक्ष के लोग भी, और जिन्होंने कभी जीवन में धर्म को सुना ही नहीं था, उन लोगों ने भी सुना। और बहुत 127-28 कंट्रीज़ में शायद पारस चैनल चलता है, तो बहुत लोगों के फ़ोन आए, मैसेज आए कि हमने आपको पारस चैनल पे सुना, हमने आपको पहली बार पारस चैनल पे सुना। तो इनको लगा कि चलो ठीक है, बात लोगों तक पहुंच रही है, तो फिर अभी तक तो चल रहा है। तो उनके जीवन में व्यक्ति की मुख्यता नहीं थी, धर्म की मुख्यता हाँ। थी कि धर्म आगे बढ़े। उनको ये था बस जन जन तक ये बात पहुंचे, चाहे वो उसका कोई भी माध्यम हो। भाभी, संजीव जी कैसे बनते हैं? संजीव जी कैसे बनते हैं? संजीव जी बनने के लिए संजीव जी जैसा होना पड़ेगा, उनके जैसी सरलता, सहजता, परिवार का सपोर्ट, उनकी जैसी रुचि, उनकी जैसी निस्वार्थ भावना, उनका जैसा व्यवहार, सबको समान रूप से देखना, समझना, और सबके साथ में तालमेल बिठा के चलना, अप्रयोजनभूत चीज़ों से दूर रहना, और सबके हित की भावना रखना, सबको ऊंचा चढ़ते हुए देखना, ये सब क्वालिटीज़ चाहिए। और वो उनमें सहज थी कि कहीं से आई? नहीं, वो उनमें सहज थी। उनके जीवन वैसे तो पूरे परिवार में बहुत सब सरल लोग हैं, सब शांत हैं, लेकिन वो ऐसे थे जिन्होंने अपने परिवार को धर्म में लगाया, अपने बड़ों को, अपने माता पिता को, और पूरे परिवार, चाहे वो कहीं के कोई भी रिश्तेदार हो या कुछ भी हो, वो जिससे मिलते थे उसको यही स्वाध्याय की प्रेरणा देते थे। कहीं कोई रिश्तेदार मिल जाता था समय से कर में, मागी तुंगी में, तो वो याद करती थी कि मैं प्रवचन सुनता हूँ, मैं प्रवचन सुनता हूँ। हाँ, उनकी पहुँच इतनी, मतलब उनको सुनने वाले लोग इतने हो गए थे कि हर व्यक्ति उनको जानता था। तो जैसे कभी कोई और जैसे मेरा भाई सम्मेद शिखर की यात्रा कर रहा था,
और उसने वहाँ से वीडियो कॉल किया हमको कि देखो जिया जी हम स्टॉक पर हैं अभी। थोड़ा नेटवर्क आया तो उसने वीडियो कॉल किया, तो पीछे से कुछ साधर्मी लोग आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो वीडियो कॉल पे संजीव जी से बात कर रहे हैं। तो वो रुक के उनसे पूछने लग गए कि आप इनको कैसे जानते हैं, ये तो संजीव जी गोदा है। तो मेरे भाई ने कहा कि ये मेरे जिया जी हैं और इनको बता रहा था कि मैं यहाँ हूँ अभी। तो वो लोग इतने वो हो गए, पूरे टाइम उन्होंने मेरे भाई को छोड़ा नहीं कि आप संजीव जी के रिश्तेदार हैं, आप बहुत महान हैं, आप धन्य हैं जो आपके रिश्तेदार ऐसे हैं, आप उस परिवार के सदस्य हैं जहाँ पे संजीव जी रहते हैं। तो बहुत उनके प्रति बहुत लोगों के अंदर भावनाएं थी। भाई साहब के ऊपर किसकी छाप थी? भाई साहब पर किसी की छाप नहीं थी। वो सेल्फ मेड थे, उनके कोई बैक सपोर्ट नहीं था उनके लिए। उन्होंने जो कुछ किया अपने दम पर किया और अपनी अच्छी भावनाओं के बल पे किया। ऐसे छाप किसी की भी नहीं थी कि ये इस पक्ष के हैं या इस पंथ के हैं। वो अब सच्ची बात करते थे, जो सही बात है वो करते थे। तो अब वो पंथ और पक्ष तो उससे कोई उनका वो नहीं था संबंध। वो बहुत मतलब 15-20 साल पहले की 10-15 साल पहले की बात है। मतलब वो उनसे जब कोई लोग मिलते थे या विद्वान भी जब मिलते थे तो उनसे बहुत प्रभावित रहते थे, क्योंकि उनका ज्ञान देखकर, उनका शैवक्षम और उनकी रुचि देख के सभी लोग उनसे चर्चाएं करते थे, सभी बहुत प्रभावित रहते थे। तो ऐसे ही एक बार राजेंद्र जी पंडित जी साहब जो जबलपुर वाले हैं, उन्होंने मम्मी पापा से कहा कि पता नहीं मुझे इनको देख के ऐसा विकल्प आता है, बार बार ऐसा भाव आता है कि ये पूर्व में कोई भावलिंगी संत होंगे। ये तो उस समय की बात बता रही हूँ जब इतना ज़्यादा उनका वो नहीं था, तो भी लोगों को उनसे मिलके सहज ही ऐसा लगता था कि ये बहुत भव्य जीव हैं, बहुत पूर्व में अच्छे संस्कारों के साथ में रहे हैं और उन्हीं संस्कारों को आगे बढ़ाने के लिए यहीं आए हैं। भाभी आदरणीय भाई साहब स्वयं शास्त्री नहीं थे, पर उन्होंने जीवन भर शास्त्रियों को कठिन से कठिन विषय जो बहुत गूढ़ गंभीर होते हैं उन्हें पढ़ाया। इसके पीछे क्या वजह थी? इसके पीछे उनकी अध्ययन निष्ठता, उनकी प्रामाणिकता और रेफरेंस को लेके जो उनका जो याद रहते थे उनको रेफरेंसेस, वो एक बहुत बड़ा कारण था कि और उन्होंने खुद ने पूरे जीवन भर जो अध्ययन किया और उसको जीवन में उतारा भी और लोगों को पढ़ा के। प्रामाणिकता किस प्रकार की थी? वो चारों अनुयोगों के विशेषज्ञ विद्वान थे, सभी अनुयोगों का उन्हें विशेष ज्ञान था। और वो अगर कुछ किसी विषय के बारे में बताते थे या बोलते थे तो लोगों को आगम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो सोचते थे कि संजीव जी ने बताया ना तो वो ये आगम से संबंधित ही रहा होगा, क्योंकि वो आगम के अलावा कोई दूसरी बात अपने मन से नहीं करते थे। जो बात सही होती थी हमेशा वही बात करते थे, ये लोग सभी जानते थे। तो इसलिए उनको प्रामाणिक विद्वान, और वो बच्चों को भी यही प्रेरणा देते थे कि हमेशा प्रामाणिक विद्वान बनो। उनका समाज के प्रति जो सबसे बड़ा उपकार है, जिसे पूरी दुनिया याद करती है, जब कोविड का समय आया, चारों ओर मरण की बात चल रही थी, लोग ऐसे में डरे हुए थे। उस समय अध्यात्म की संजीवनी बूटी द्वारा उन्होंने एक व्यक्ति को जो संबल प्रदान किया, वो सबसे अद्भुत घटना इस काल की है। इस कार्य को आप कैसे देखते हैं? वास्तव में वो कार्य तो संजीवनी बूटी जैसा ही था। जब लोगों के अंदर भय था, मरने का भय था, अपनों को खोने का भय था, एक चारों तरफ का माहौल बहुत अलग वो हो गया था, तब भी उन्होंने ऑनलाइन अपने प्रवचन शुरू किए। वैसे तो उन्होंने पहले से ही शुरू कर दिए थे, जब लॉकडाउन नहीं हुआ था उसके पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि मैं लाइव प्रवचन शुरू करने वाला हूँ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे उन्होंने शुरू किया और रात को 6 डाला पे उनके प्रवचन होते थे 8 बजे। तब लोग जो भयभीत थे, सबको एक सुनने का, पढ़ने का समय भी मिला
क्योंकि कोई दूसरे उनको विकल्प नहीं थे कि कहीं किसी को बिजनेस के लिए जाना हो या किसी को घूमने फिरने जाना हो या कोई और दूसरा अन्य कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करने हो। ये सब विकल्प सबके ख़त्म हो गए थे। तो घर में बैठे बैठे लोग जो कोई घर में कोई बड़ा बुजुर्ग सुन रहा है या कोई तो साथ में और लोग भी सुनने लगे। ऐसे सभी तरह के हर वर्ग के लोग उनको सुनने लगे। सबके अंदर से जैसे एक भय जैसी चीज़ ख़त्म हो गई और एक धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई। वो एक ऐसा था कि मतलब 2-2 हज़ार लोग, 2,500 लोग उनको ऑनलाइन प्रवचन सुनते थे उनका। कि मतलब ऐसा पहली बार हुआ होगा कि लोग टीवी और मूवीज़ और ये सब कम देखते थे और प्रवचन के टाइम चाहे वो कहीं भी हो कैसे भी हो, प्रवचन सुनने के टाइम पर किसी को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए होता था। 8 बजे और सुबह 9:20 पर वो सब, आज भी वही चालू है लोगों का। आज भी लोग सुबह 9:20 पर और रात में 8 बजे प्रवचन सुनने के लिए उसी तरह तैयार रहते हैं। जैसे किसी ज़माने में रामायण और महाभारत जब आती थी तो लोग कहीं भी होते थे, कैसे भी होते थे, तो आके देखते थे। उसी तरह से इनके प्रवचनों का वो रहा और लोगों के अंदर धर्म के प्रति रुचि जागृत हुई और भय और शंकाओं से दूर हुए। ऐसा क्या सुनाती थी कि लोगों को इतना इंटरेस्ट आता था सुनने में? वो तो तत्व की बात करते थे, वो तो अध्यात्म की बात करते थे और वो अपनी बात करते थे। तो जो अपनी बात होती है और जिस तरीके से कही जाती है तो लोगों को इंटरेस्ट अपने आप डेवलप होता था। उस समय वो पूरे परिवार के साथ थे आप सब, तो परिवार के साथ किस प्रकार की धार्मिक एक्टिविटी करते थे? जब लॉकडाउन हुआ उसके एक दिन पहले ही हमारे किशनगढ़ में एक मंदिर का कार्यक्रम था 3 दिन का। हम लोग उसके लिए किशनगढ़ गए हुए थे और अगले दिन लॉकडाउन हो गया। तो हम लोग 2.5 महीने किशनगढ़ ही थे। तो किशनगढ़ में हमारा पूरा परिवार, मेरे दोनों भाई भाभी, बच्चे, पापा मम्मी, मेरी नानी भी वहीं रहती है और पास वाले मकान में ताऊ जी, ताई जी, भैया भाभी वगैरह और चाचा चाची वगैरह, मतलब और सब रिश्तेदार भी सब वहीं रहते हैं। तो इनके प्रवचन लाइव सब सामने बैठ के सुनते थे। घर का ही मंदिर है तो कभी ऐसे दर्शन से भी वंचित नहीं रहे। कहीं भी हो ये दर्शन तो करते ही थे, मतलब चाहे विदेश भी जा रहे हो चाहे कहीं भी जा रहे हो दुनिया में, तो इनको तो दर्शन, देव दर्शन करने की आदत थी और वो कैसे भी करके मैनेज करते थे। तो कभी दर्शन भी नहीं छूटे लॉकडाउन में और प्रवचन और स्वाध्याय चलता रहा। पूरा घर का माहौल ही इस तरह का बना रहता था कि सब चर्चाएं करते रहते थे। प्रवचन के बाद में वो ऐसा इस तरह से सबसे छोटे से छोटे बच्चे से लेकर बड़े से बड़े, मतलब दादी जी नानी जी तक सबसे ऐसे प्रश्न पूछते थे। सबके विचार जानते थे कि अगर तुम्हें कोरोना हो जाए तो तुम्हारे क्या परिणाम होंगे, अगर तुम्हें पता चल जाए कि अब मेरे पास समय नहीं है तो तुमको उस समय कैसे परिणाम आएंगे और उस समय कैसे अपने आप को उन परिणामों को अपन क्या सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए। तो सबके विचार जानते थे, सबके सुनते थे और फिर उनका आपस में डिस्कशन चलता था। सब लोगों ने बहुत लाभ लिया, बहुत समझा, अपनी लाइफ के बारे में सबको सोचने समझने का अवसर मिला। तो उस कोविड के टाइम को सबने इतना अच्छे से उनके साथ में वहाँ पे एंजॉय किया। और ये तो घर का था माहौल था ही, ऐसे ही पूरे समाज का और पूरी दुनिया में इस तरह का माहौल हो गया था कि लोग तत्व चर्चा करने लगे थे। पूरा उसको प्रैक्टिकली चीज़ें चल रही थी। कोविड के बाद में आदरणीय भाई साहब अध्यात्म के एक महानायक बन के उभरे, फिर उनका एक स्टारडम हो गया, उनके लिए ही कार्यक्रम रखे जाने लगे, पूरे देश भर में इतनी डिमांड बढ़ गई। तो इस सब चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते थे, कैसे देखते थे? हाँ, लोग उनको जो बुलाते थे या उनके साथ में जुड़ना चाहते थे, या आप जो कह रहे हैं कि जो एक स्टारडम था उससे क्या उनको कोई दिक्कत आती हो, या ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि वो जो कर रहे थे अपने लिए कर रहे थे। वो प्रवचन करते थे तो अपने लिए करते थे, स्वाध्याय करते थे तो अपने लिए करते थे। वो बोलते थे कि मैं अगर एक मुंह से बोल रहा हूँ तो 2 कानों से सुन रहा हूँ, तो जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं अब स्वयं के लिए कर रहा हूँ। तो जब कोई व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करता है तो उसमें किसी और से कोई अपेक्षा नहीं होती है।
और कोई इसमें उनको अपना ही फ़ायदा नज़र आता था, इसलिए कभी ऐसा बर्डन नहीं लगा। वो उनकी रुचि का ही विषय था, वो जो घर में करते वही वो बाहर कर रहे थे, तो ऐसा कुछ विशेष उनको कुछ तकलीफ़ नहीं थी। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें तो उनकी उपस्थिति सबको ज़रूरी थी कि देश विदेश में इतने शिविर, इतने पंचकल्याण कार्यक्रम चलते ही रहते थे, तो उसमें तो सबको वो चाहिए ही थे। इसके अलावा भी अगर उनकी कोई डेट्स ऐसे खाली होती थी तो लोग उनको बुलाने के लिए कार्यक्रम रख लेते थे कि नहीं आपके पास ये डेट्स हैं तो आपको आना है या कुछ भी, तो वो मेरे से चर्चा करते थे। तो हमारा तो पूरा जीवन ऐसे ही था ना कि हमें तो यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, सिर्फ तत्व चर्चा ही करनी है, अध्यात्म की बात सुनानी है। तो मेरा भी साथ में यही सब चलता रहता था कि मुझे तो यूँ अच्छा ही लगता था। एक तो इनका साथ तो था ही, तो और दूसरी बात दिन भर का माहौल इस तरह का हो जाता था कि अपने लिए अच्छा ही है। तो ऐसे मुझे कोई ऐसी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि मैं तो हर जगह इनके साथ जाती थी, और ये तो चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, इनको तो कोई फ़र्क ऐसा पड़ता नहीं था, ये तो अपना काम करते रहते थे। हाँ, फिर भी कभी ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग हो रही है। आर्जव के मेरे साथ में ये परिस्थिति हो गई थी कि या तो मैं आर्जव के साथ रह सकती हूँ या इनके साथ रह सकती हूँ, मुझे दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ता था। तो उसमें आर्जव का भी बहुत सपोर्ट रहता था। वो ये बोलता था कि मम्मी नहीं, आप पापा के साथ जाओ। पापा को भी पूरा मतलब बाहर कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, उनको भी अच्छा रहता है। मैं तो घर में ही हूँ, मैं तो मेरे साथ तो अम्मा बाबा है, मैं तो घर में ही हूँ, मैं तो अपना कर लूँगा। लेकिन आप भी यहाँ अकेले, पापा भी वहाँ पे ऐसे रहेंगे, तो और अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो तो मैं आपको क्यों रोकूँगा। मुझे ऐसी कोई ज़रूरत होगी तो मैं कर लूँगा मैनेज, नहीं तो आपको बता दूँगा। तो उसका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, जिसकी वजह से हम इतना जा पाए, समाज में निकल पाए। मम्मी पापा का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं हमारे पास भी रुको। उनको भी ये रहता था कि इतने अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं, इनका जीवन कितना धन्य है कि केवल इनका जीवन इन्हीं कार्यों के लिए, नहीं तो लोग घूमना फिरना इधर उधर फालतू की चीज़ों में ही अपना समय बर्बाद कर देते हैं। इनका तो जीवन सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने में ही निकल रहा है। 4 बात लोगों को समझ में आ रही है, 4 लोग सुन रहे हैं समझ रहे हैं, तो उससे उनको भी अच्छा लगता था। तो वो भी हमेशा ऐसे खुश होते थे और छोटी छोटी चीज़ें मैनेज कर लेते थे। इतनी पॉपुलैरिटी को भाई साहब ज़्यादातर लोगों में तो माना जाता है, वह तो मनुस्मृति का सबसे बड़ा दुर्गुण ही है। भाई साहब उसे कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि लोग भी बहुत सामान्य लोग नहीं थे, दुनिया के जो महान महान लोग जुड़े और वो सब कुछ करने के लिए भाई साहब के लिए तैयार थे। तो उस समय भाई साहब कैसे मैनेज कर पाते थे? उनको ऐसे मैनेज करने की कुछ ऐसी वो नहीं पड़ती थी ज़रूरत, क्योंकि उनको किसी से कुछ चाहिए नहीं था। वो किसी का फेवर लेना पसंद नहीं करते थे। उनको ऐसा रहता था मुझे मेरे उदय प्रमाण हर चीज़ मिलेगी, हर व्यवस्था बैठेगी। तो कभी कोई ऐसी लोगों को तो बहुत रहता था कि हम इनका उपकार कैसे भी करके चुकाएं, और साथ में ये भी बोलते थे कि चुका तो नहीं सकते हैं लेकिन कुछ करें हम इनके लिए, कुछ ना कुछ करें। लेकिन वो कभी किसी से कुछ भी करवाते नहीं थे, कोई एक्सपेक्ट नहीं करते थे। फिर भी लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया। जैसे तैसे लोगों को जो लगता था कि हम कुछ करें, कैसे करें, लोग अपनी तरफ से कोशिश करते थे, लेकिन इन्हें कोई किसी तरह की किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। भाई साहब के जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है ढाईदीप की रचना, जो विश्व की अद्वितीय रचना है, उसको उन्होंने पूरा मूर्त रूप दिया। उस पूरे घटना में, उस पूरे कार्य में आप उनके साथ रहे, तो उसके पीछे का संघर्ष, उसके पूरे की रचना को आप कैसे देखते हैं? ये जब भी कोई कार्य हाथ में लेते थे तो पूरी निष्ठा से, पूरे डेडिकेशन से अपना पूरा 100% उसमें देते थे कि कहीं उसमें किसी तरह की कोई चूक ना रह जाए, कहीं कुछ गलती ना हो जाए और ऐसी चीज़ बने, क्योंकि उससे जैन धर्म की, जिन धर्म की प्रभावना होगी तो आगम के आधार से हो, और बिल्कुल कभी कोई उस पर रिसर्च भी करने आए तो उसको एक एक चीज़ वैसी मिले जैसी आगम में बताई गई है।
जिनवाणी में जो बात आई है वैसा का वैसा उनका करने का भाव था, और आज वो रचना बिल्कुल वैसी की वैसी तैयार हुई है। उसके लिए उन्होंने 14 साल उस रचना मतलब उस कार्य के लिए अपने दिए, क्योंकि बीच बीच में कई प्रॉब्लम्स भी आती रही ट्रस्ट को लेके, कभी किसी को लेके, बीच बीच में ऐसा कई चीज़ें चलती रही, लेकिन वो शुरू से जुड़े रहे और अंतिम समय तक उन्होंने पूरा उसमें अपना 100% दिया। और वो मतलब पूरा जो जिसके मतलब जिसको वो जो रचना वो बना रहा था, जो आर्किटेक्ट, उसको जो वो निर्देश देते थे कि ये ऐसा होना चाहिए, ये पर्वत ऐसा है, ये इस रंग का है, ये इसकी इतनी नाप है, ये नदी ऐसी है, ये रचना ऐसी है, तो वो भी आश्चर्य करता था कि ये बिल्कुल इधर से उधर कुछ नहीं होने देते, जो जैसा है इतना। कई बार जैसे वो सैंपल्स बना बना के इनको भेजते थे, तो वो बोलते थे कि भाई साहब ये इससे ज़्यादा और नहीं हो पाएगा, लेकिन वो नहीं रुकते थे कि नहीं नहीं कोशिश करो, ये ऐसा ही चाहिए, ये बिल्कुल इसी रंग का आना चाहिए, इसका शेप ऐसा ही होना चाहिए। तो वो होता था। इनकी मेहनत और इनके एफर्ट देख के वो भी हर तरह से कोशिश करता था, और वो आज भी इनको याद करके भावुक हो जाते हैं कि इस तरह का व्यक्तित्व मैंने मेरे पूरी लाइफ में नहीं देखा, जो इतने डेडिकेटेड हो, जो इतने किसी चीज़ को लेके समर्पित हो, और बिना कुछ किसी अपेक्षा के। उनको कुछ उससे कुछ वो नहीं मिलने वाला था, बस उनकी ये भावना थी कि हर चीज़ ऐसी आनी चाहिए सीखने के लिए, समझने के लिए, जिससे कोई दूसरा भ्रमित ना हो, उसको कोई गलत तरीके से ना ले। ढाईदीप में ही जब भाई साहब ये सब चीज़ें करा रहे थे, तो कौन कितना धार्मिक है अनुकूलता में कम पता चलता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई प्रतिकूल प्रसंग आता है, तब हमें पता चलता है कि कौन सच्चा मोक्ष मार्गी है, मोक्ष मार्ग के लिए ही अपना जीवन जी रहा है, धर्म के लिए ही जीवन जी रहा है। जब भाई साहब को ढाईदीप में पता चला कि कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उन्हें पता चलते ही उनकी क्या प्रतिक्रिया? उन्होंने क्रमबद्ध पर्याय को सिर्फ पढ़ाया नहीं था, उन्होंने क्रमबद्ध को जिया है। और ये उस समय भी वैसे तो जीवन भर देखने को मिला, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति, जब आपको ये पता चले कि आपके पास समय नहीं है, और जिसके चारों तरफ सब तरह की अनुकूलता हो, हर तरह से जो सक्षम हो, हर तरह की, चाहे पारिवारिक हो, चाहे और भी किसी तरह की हो, किसी तरह की दूसरी कोई प्रॉब्लम ना हो, उस व्यक्ति को जब ये सुनने को मिले कि आपके पास समय नहीं है, तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति टूट जाता है। लेकिन उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, उन्होंने उस चीज़ को ऐसे एक्सेप्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जो होना है वो होना है, और जो अब जिस समय होना है उस समय होना है, उसमें अपन थोड़ी कुछ फेरफार करने वाले हैं या कुछ भी। ये सब उनको कुछ ऐसा नहीं, वो एकदम जितनी तेज़ी से स्प्रेड हुए थे उतनी तेज़ी से वो सिमट गए। और जैसे उनकी पूरी जीवन भर यही तैयारी सिमटने के लिए चल रही हो ना, उसी तरह से तब पता चला कि हाँ, वास्तव में जीवन समाधिमय होता है, तब मरण समाधिमय होता है। और बहुत सहज रहे, मतलब इतना सहज कि उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, उनको अपनी बीमारी तक से कोई वो नहीं था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, किसको दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है। जो हम लोग कर रहे थे उसमें सहज थे। डॉक्टर साहब से भी सिर्फ तत्व चर्चा ही करते थे, डॉक्टर साहब भी उनसे तत्व चर्चा ही करते थे। घर में भी वो सिर्फ तत्व चर्चा के टाइम ही एक्टिव रहते थे, बाकी और चीज़ों की तरफ मौन रहते थे। भाई साहब ने तो धर्म को जिया ही था, पूरा जीवन धर्ममय था। आपने भी उनके साथ धर्म को सीखा, समझा, जिया। उस समय आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी प्रतिक्रिया तो एक बार तो मैं टूट गई थी जब सुना एकदम से, और फिर जैसे जैसे मैंने उनको देखा, उनको देखकर यूँ लगा कि कितने सहज हैं, कैसी भी परिस्थिति हो उसको किस तरह से इन्होंने सहजता से एक्सेप्ट कर लिया है। और जीवन भर इनसे सुना पढ़ा, या जिनवाणी में जो सीखा सुना पढ़ा, आज तक जीवन में जितना समझ पाए, उससे अपने आप
धीरे धीरे सब समझ में आने लगा और एक्सेप्ट कर लिया कि जब तक हैं तब तक। इलाज के लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट आप सबने चुना? इलाज के लिए जब इनको ये प्रॉब्लम आई उसके कुछ दिन पहले से ही या मतलब 5-7 महीने पहले ही हमारी चर्चा हुई थी मेरी और उनकी कि अपने कुछ होगा ना, तुम आयुर्वेद ट्रीटमेंट या कुछ ऐसा अहिंसक ट्रीटमेंट ही अपन यूज़ करेंगे। कुछ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं लेंगे जिससे साइड इफ़ेक्ट्स हों और प्रॉब्लम्स भी बढ़े और जिसमें हिंसा होती हो। ऐसा उनका भी विचार था और मेरा भी ये था। तो जब मैं अपने बारे में ऐसा विचार कर सकती हूँ या अपने बारे में ये सोचती हूँ तो मैं उनके बारे में भी कुछ ऐसा नहीं, अपने आप ही नहीं सोच पाई। और सहज ही संयोग भी ऐसे ही रहे कि उनके लिए कोई दूसरा ट्रीटमेंट था ही नहीं। हर तरह से कोशिश सब तरफ से की, सारे दुनिया के सारे डॉक्टर्स के साथ में हर तरह की सलाह करके सब चीज़ करके समझ में यही आया कि इनके लिए तो यही ट्रीटमेंट है। और उनकी वास्तव में उनकी योग्यता के हिसाब से उनको बेस्ट से बेस्ट सब चीज़ हुई और मैं भी जो कर पाई वो उन्हीं की योग्यता की वजह से था। मतलब मेरा कुछ उसमें कर्तृत्व नहीं था, मेरा कर्तव्य था। उस समय भाई साहब का किस प्रकार का चिंतन रहता था? वो धर्म को कैसे जी रहे थे? वो बिल्कुल लौकिक चीज़ों से और फालतू की चीज़ों से बिल्कुल दूर हो गए थे। उन्होंने जिस दिन सुना उसी दिन से ना फ़ोन को हाथ लगाया, ना आईपैड वगैरह, ना कुछ कभी किसी चीज़ की तरफ या कोई और जिम्मेदारियों से हर तरह से वो उसी टाइम मुक्त हो गए थे। कई नियम ले लिए थे उन्होंने और बिल्कुल सिर्फ तत्व चर्चा के समय ही वो एक्टिव होते थे, बाकी चर्चाओं में वो कम ही बोलते थे, कम ही इन्वॉल्व रहते थे। पूरा समय बस उनका चिंतन में ही निकलता था। किस प्रकार की तत्व चर्चाएं क्या करते थे धर्म के लिए? हम लोग जैसे शाम को भक्ति वगैरह करते थे, किसी एक भजन पे हम लोग चर्चा करते थे। फिर जैसे जैसे जो जो विषय, जैसे मेरे भाई और भाभी वहाँ थे तो वो लोग कुछ प्रश्न पूछते रहते थे तो वो उनका जवाब दे देते थे। फिर कई विद्वान वगैरह आते थे उनसे मिलने, कई साधर्मी आते थे तो सिर्फ वही बात वो करते थे, उसके अलावा कोई दूसरी बात। यहाँ तक कि डॉक्टर साहब से भी तत्व चर्चा ही होती थी। डॉक्टर साहब भी उनसे कोई दूसरी बात नहीं करते थे। उनको जो एग्जामिन करना होता था वो साथ में करते रहते थे और साथ में उनसे तत्व चर्चा करते रहते थे, गाथाएं पूछते रहते थे, अर्थ पूछते रहते थे, वो समझाते रहते थे उनको। ऐसा चैलेंजिंग टाइम आपके लिए सबसे कठिन था क्योंकि सारे डिसीजन आपको करने पड़ रहे थे, तो आप वो सारी डिसीजन कैसे कर रही थी, कैसे दृढ़ता दिखा पा रही थी वहाँ? वो जब समय मैं याद करती हूँ या वो समय जब था, वास्तव में बहुत डिफ़िकल्ट था। समझ नहीं आती थी कुछ चीज़ें कि कैसे क्या। उसमें मुझे डॉक्टर आशीष का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ और जीवन भर रहूँगी। और उनका जो मुझे मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो मुझे हर तरह से एक एक चीज़ को समझाया, जितना हो सकता था उन्होंने पूरा समय दिया। वो पूरा 1 महीना उन्होंने कहीं और ना देके सिर्फ हमारे लिए ही समर्पित किया। उनको बाहर जाना था लेकिन वो कहीं नहीं गए, सिर्फ इसीलिए रुके कि संजीव जी को ज़रूरत है। तो उनके एक सपोर्ट की वजह से मेरे अंदर क्लैरिटी आती गई, समझ में आता गया कि क्या सही है क्या गलत है। और जो उन्होंने बताया उपचार, उसके हिसाब से जब हम चल रहे थे तो उससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा था। मतलब वो तबीयत ख़राब होते होते नहीं गए, वो ठीक होते होते गए। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगड़ी नहीं, वो बिल्कुल अंत समय तक अपना कार्य स्वयं करते करते गए हैं। उन्होंने किसी से कुछ हेल्प नहीं ली, किसी से कुछ मतलब किसी पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। मतलब सब कार्य उन्होंने अपना स्वयं किया। तो ऐसी कोई उनकी तबीयत बिगड़ी नहीं। इतनी प्रॉब्लम, जिस तरह की उनकी बीमारी थी उसके अकॉर्डिंग अगर उन्हें कोई देखे तो कोई मान नहीं सकता था कि वो इस तरह से सही चल रहे हैं। उनका जीवन छोटा था, कम था? जीवन
अगर जीवन में करने योग्य कार्य नहीं किया तो चाहे बहुत बड़ी आयु लेकर आ जाओ तो भी कम है, और अगर कार्य कर लिया तो छोटा जीवन भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो वो करने आए थे वो उन्होंने कर लिया। हम सबको क्या सिखा कर गए हैं भाई साहब? हम सबको उनसे समय की कीमत समझनी चाहिए। समय बहुत कीमती है, अपना उपयोग बहुत कीमती है। इधर उधर की बातों से हटकर, अप्रयोजन चीज़ों को छोड़कर प्रयोजनभूत बातों पर अपनी दृष्टि रखें, अपना कार्य करें, और जो कार्य कर रहे हैं उसमें अपना 100% दें। और उनकी जैसी आत्मीयता, उनकी जैसी भावनाएं जो सबके हित के लिए होती है वैसी हो, अपने कल्याण की भावना हो, ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उनके पूरे हम जीवन को देखें तो जीवन में जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने की कला उनके हिसाब से अगर देखें तो ये होनी चाहिए कि अपना कार्य करो, दूसरे के कार्य में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो कार्य करने योग्य है वो करना चाहिए। हाँ, जीवन जीने की कला मतलब जिए तो कैसे जिए और मरे तो कैसे मरे, ये उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने पूरा जीवन उनके माध्यम से प्रभाव ना हुई, और उनका ये था कि मेरे माध्यम से प्रभाव ना हो या नहीं हो, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। तो पूरा जीवन ही उनका समाधिमय बीता है और मरण भी उनका समाधिमय है। भाई साहब के जाने के बाद आप आर्जव के जीवन को किस प्रकार से देखते हैं? उनके जाने के बाद आर्जव में बहुत जल्दी जिम्मेदारियां आ गई आर्जव के ऊपर, और उनकी जो भावनाएं थी कि आर्जव आत्मार्थी बने, अपना कल्याण करे, साथ में एक अच्छा विद्वान बन के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचाए, प्रभाव ना करे जिन धर्म की। तो उनकी भावना जो थी वही मेरी भावना थी, और हम आर्जव को उसी रूप में देखना चाहते हैं। अब जो भी जैसे भी उसको होगा अपने कल्याण के लिए तो वो लगेगा, करेगा। भाई साहब के मम्मी पापा आज कैसा जीवन जी रहे हैं? उनके मम्मी पापा बहुत शांत सहज, दिन भर उनका पूरा दिन स्वाध्याय में, प्रवचन सुनने में, इसी में बीतता है। उसके अलावा कोई दूसरा उनको कोई कार्य नहीं है। बहुत रुचिवंत हैं, बहुत आत्मार्थी हैं, स्वाध्यायी हैं। भाई साहब क्या वसीयत दे के गए हैं? उनकी नसीहत ही वसीयत है, जो उन्होंने जीवन भर नसीहत दी है कि अपना कल्याण करना है। वास्तव में जो संस्कार उनके माध्यम से प्राप्त हुए हैं और जो बातें उन्होंने बताई है स्वयं कल्याण के लिए, वही वसीयत है। उनकी जो एक रिक्तता खाली हुई है समाज में, वो कैसे भरी जा सकती है, या वो रिक्तता कैसे पूरी हो? उन्होंने तो किसी की जगह ली नहीं थी, तो कोई ऐसी जगह खाली भी नहीं हुई है कि उन्होंने किसी की जगह ली हो और उनकी जगह कोई आएगा। उन्होंने अपनी जगह स्वयं ने बनाई थी और उनके साथ ही वो चली गई है। कौन किसका कार्य कर सकता है। बाहर में देखें तो वो इतना सारा ट्रेवल्स कर रहे थे, इतनी सारी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इतना सारा काम कर रहे थे, इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं रहती थी, हरदम प्रसन्न रहते थे, सुखी रहते थे। इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि वो सब ओर से संतुष्ट थे और वो अपनी रुचि का ही कार्य करते थे, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती थी। वो मतलब रुचि पूर्वक ही करते थे हर कार्य। तो जहाँ रुचि होती है वहाँ थकान नहीं होती है। मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे वजूद में दम है, सुख पावे संतोषी प्राणी, ये कुछ वाक्य उनकी लाइफ का हिस्सा थे जिसे वो जीते थे। उनके पास में बहुत ऐसे ऑफर्स थे कि कई व्यक्ति चाहते थे कि वो उनके साथ में बिजनेस करें, या कोई किसी विदेशों से भी उनके पास में ऑफर्स थे, लेकिन वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो उनके पास जो था, जैसा था, जितना था, वो उसमें संतुष्ट थे। इसलिए हमेशा सुखी रहते थे, प्रसन्न रहते थे। कोई उनको किसी तरह का कोई विकल्प नहीं था
क्योंकि उनके परिवार में भी कुछ ऐसी किसी को ज़रूरत ही नहीं थी जिससे वो पूरी ना कर सकते हो। कभी ऐसा कोई प्रसंग बना हो उसके बावजूद भी उन्होंने इसी बात को चुना हो? ऐसे तो बहुत प्रसंग बने हैं और बहुत उनके पास में एक से एक बढ़कर चीज़ें आई है, लेकिन कभी उन्होंने उधर उपयोग नहीं लगाया, अपना समय अपने में लगाया और यही उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। आज आप उन्हें कैसे याद करते हैं? मैं उनकी बताई हुई बातें, उनके जो सिखाए हुए सिद्धांत हैं, जो तत्व चर्चा जो हमारे बीच में होती थी, तो हर कदम पर हर क्षण वही बातें याद आ जाती है कि आज इस परिस्थिति में वो होते और मैं उनसे कुछ पूछती तो वो उसका क्या जवाब देते, तो वो मुझे पता होता है। तो इसलिए मैं हर स्थिति में सहज रहती हूँ, क्योंकि मुझे यूँ लगता है वो कहीं गए ही नहीं हैं, वो मेरे साथ ही हैं। क्योंकि उनके विचार, उनकी वाणी हर तरह से आज भी मेरे कानों में गूंजती है। उनके प्रवचनों में भी वही बातें आती थी। आज मैं ही नहीं और सब लोग भी उन्हीं बातों को सुनकर बहुत लोग अपना जीवन उसी तरह से जीते और उनको याद करते हैं। वैसे तो कोई उनको भूला नहीं है, तो याद करने का ऐसा कुछ वो प्रसंग नहीं है, लेकिन हाँ, समय समय पर उनकी बताई हुई बातें संबल प्रदान करती है। सचमुच जिस मार्ग की, जिस जीवन की बात आपने कही, वो ये मार्ग सिर्फ अपने तक सीमित रखना नहीं चाहते थे। मुझे याद है जब मैं फाइनल ईयर कर रहा था, तो जब भी भाई साहब मिलते थे तो आगे के जीवन के लिए मार्गदर्शन करते थे, प्रेरणा देते थे कि किस प्रकार का जीवन जीना है। और जिन विद्यार्थियों के लिए कोई व्यवस्था ना हो तो पूरी की पूरी व्यवस्था बनाते थे कि तुम इसी मार्ग में लगे रहो, इसी मार्ग में लगे रहो, इस मार्ग से हट ना जाओ। इसके लिए वो बिल्कुल सब कुछ करने के लिए तैयार थे। आप भी देखते थे कि वो कैसे शास्त्रीय विद्वानों को आगे बढ़ाते थे। जितने भी बच्चे जो शास्त्री कर रहे हैं या जो इस मार्ग पर लगे हुए हैं, उनके प्रति उनके अंदर ऐसी भावना रहती थी कि ये कभी उस मार्ग को छोड़े ना, किसी परिस्थितिवश उनको ये चीज़ छोड़नी ना पड़ जाए। तो उनसे जितना हो सकता था वो उसको पूरा करने के लिए उनकी हेल्प करते थे, बहुत कोऑपरेट करते थे हर तरह से। जब फाइनल ईयर में कोई बच्चा होता है, चाहे वो किसी भी विद्यालय का हो, वो सबसे पर्सनली चर्चा करते थे, उनकी मीटिंग लेते थे कि भाई तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, अपना जीवन कैसे जियोगे, किस तरह से तुमको लगे रहना है, स्वाध्याय नहीं छोड़ना है, पढ़ना पढ़ाने में जीवन, मतलब इसके अलावा और चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन इसे हमेशा मुख्यता पर रखना है, प्रायोरिटी पर इसी को रखना है। तो उसके लिए वो जितना जो जैसा हो सकता था वैसी कोशिश करते थे, बच्चों को हमेशा यही प्रेरणा देते थे। जयपुर में जब बच्चे शास्त्री करने के बाद में जब उनको आगे पढ़ना होता था, तो उनके रहने के लिए उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, रहना, खाना, फिर पढ़ाई करना। तो उसके लिए उन्होंने उनको ऐसा विकल्प आया कि इनके लिए ऐसा कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बच्चे शांति से निर्विकल्प होकर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे सकें और अपना इसी मार्ग में अपना फ्यूचर बना सकें। तो उसके लिए उन्होंने राहुल भैया से चर्चा की और दोनों ने मिलके जगह ऐसी 2-3 जगह ऐसी चूज़ करी जहाँ पर अब तक सैकड़ों बच्चे वहाँ पे रहकर आगे की पढ़ाई कर सके शास्त्री के बाद। जो उनको जैसे MA PhD जिसको जो करना था सब ने वहाँ रहकर किया, निःशुल्क खाना पीना सब हर तरह से सुख सुविधाओं सहित, उनको कोई दूसरे विकल्प ना हो ऐसा ध्यान रखते हुए अब तक बहुत बच्चों की उनके माध्यम से हेल्प हुई। जयपुर के अलावा भोपाल में और भी एक आध जगह ये कार्य शुरू हुआ, तो उससे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला। सचमुच तो महापुरुषों का जीवन ही होता है कि जो कार्य उन्हें अच्छा लगता है और उस कार्य को जो पसंद करने वाले होते हैं उन्हें वो सहज रूप से, नेचुरल रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने जितने भी शास्त्रीय विद्वान निकले उनका भरपूर सहयोग किया, सपोर्ट किया। इसीलिए ही समाज ने उन्हें समय समय पर अध्यात्म वेत्या, अध्यात्म चक्रवर्ती, उपाध्याय कल्प अनेक विभूतियों से सम्मानित किया। सचमुच जिस कार्य को भाई साहब ने आगे बढ़ाया है, हम सब भी उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करें, अपनाएं और उसी मार्ग को आगे बढ़ाएं
और पंचम काल के अंत तक क्या अनंत काल तक अपने जीवन में जैन शासन की पताका फहराते रहें और अपने जीवन को धर्ममय बनाए रखें।